शाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। ये इनका रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव है जी रवि श्रीवास्तव भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 1 सेकेंड। रवि श्रीवास्तव, आप भी अपनी बात को रखिए। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा रीड कर रही है या आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा रीड कर रही है? योर टेक रवि श्रीवास्तव। आमिश जी, दो आई नो यू लव केजरीवाल, बीजेपी इसको सिर्फ ऐसे रिएक्ट कर रही है। इसे हिंदी में एक छोटी कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि अब इनका जो प्लान था, जो इनका डिजाइन था, इवल डिजाइन था, वो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से सफल नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से इंटरिम बिल दी है अरविंद केजरीवाल को, वो स्वागत योग्य है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इनको बताना चाहता हूं मैं कि अब अरविंद केजरीवाल का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा अगले 3 हफ्तों के अंदर, वो आपके लिए कितना घातक साबित होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता, एक मिनट मैक्सिमम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मैक्सिमम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कितना बीजेपी के लिए घातक हो जाएगा? बेल मिली तो ये केस खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये केस खत्म हो कैसे गया खत्म हो जाएगा? आप लिख के रखिए, माननीय खत्म हो गया के जज, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट कहा है हम इसका फास्ट ट्रायल करेंगे, हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो ये विश्वास रखें कि शायद दोबारा जेल जाने की नौबत नहीं ऑनरेबल नहीं ये मिसकोटिंग ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, हैव टू स्टॉप दिस। नो 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 सर, नो सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये समाप्त हो गया। नहीं बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। ये इंटरिम रिलीफ है। 2 जून को ये 1 जून तक सरेंडर करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक इसको इंटरिम बेल बोले, लेकिन इट इज जस्ट लाइक अ पेरोल। नहीं, ये देखिए, इसमें कुछ तथ्यात्मक चीजें रखनी पड़ेगी। ये इंटरिम रिलीफ है, ये इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल को आप केस क्लोजर नहीं मान सकते जी। ये मतलब ये आपकी डेफिनेशन का, आप अपनी डेफिनेशन से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे ये बात ना करें। ये बात तो आम आदमी पार्टी नहीं कह रही जो आपने बोली अभी बात। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या केस क्लोज हो गया है? ये सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश में एक संत आशाराम को सजा हुई थी ना, तो उनके भी चेले चपाटी, बताऊंगा, जब इस देश में आशाराम संत जो कहलाते थे, उनको जब सजा हुई थी ना, उनके सजा के पहले उनके सारे चेले चपाटी, और वो खुद कहते थे बड़े निर्दोष हैं, कोर्ट ने कभी छोड़ा नहीं, सजा सुना दिया, उसके बाद भी चेले घूम रहे हैं। राम रहीम के केस में यही हुआ। तो अरविंद केजरीवाल एक इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड का नाम है इस देश में बन चुका है कि उसके 100 वीडियो ऐसे हैं जहां झूठ पर झूठ है और लूट है। तो वो क्यों मानेंगे कि वो भ्रष्टाचारी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर केजरीवाल गेट बैक ऑन 2 जून टू तिहाड़ जेल, और किसी मेरिट पर कमेंट नहीं किया। कोर्ट ये कहते हैं ना, बैठी है कक्कड़ जी कि लॉ उन्हीं को आता है। कोर्ट को बताइए ना लॉ। देश में 2 साल से जांच चल रहा है, कह रहे पैसा नहीं पकड़ाया, पैसा खर्चा कर देंगे चुनाव में, हजम कर देंगे, नहीं पकड़ाएगा। रवि भी कुछ कर जा रहे हैं, शहजाद जी भी कुछ कर जा रहे हैं। प्रियंका, ओके, पहले रवि को मौका दीजिए। रवि 30 सेकंड आपके हैं। रवि 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं रवि जी कि अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी केस है, सिर्फ बयानों के आधार पे बना हुआ केस है। मैं चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंदर रखा है जेल में, और अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। चुनाव अगर नहीं होता तो जेल में ही रहते। ट्रायल जब चलेगा ना, उसके बाद कोर्ट में जाके बहस करिएगा। ये देश अदालत से चलता है, आपके बहस से नहीं चलता। अदालत ने कहा 2 तारीख को वापस जेल पहुंचिए। अदालत ने कहा कि आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे। अदालत ने कहा चुने हुए मुख्यमंत्री को कि आप कोई केस के बारे में बात नहीं करेंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। चुना हुआ मुख्यमंत्री का सारा पावर सीज है, क्योंकि वो अपराधी की तरह जेल में है। उसके ऊपर खतरनाक गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार के मामले हैं। ये देश लोकतंत्र संविधान से चलता है। आप तानाशाही हैं क्योंकि आप अदालत के किसी फैसले को मानते नहीं है। तानाशाह कौन होगा जो अदालत के फैसले को गलत मिस इंटरप्रेट करने के लिए सामने खड़ा होगा? वो तानाशाह है। अरविंद केजरीवाल आज भीड़ को बताए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2 तारीख को वापस तिहाड़ जेल वापस बुलाया है। ये हिम्मत ऑल ऑडियोज डाउन। मेरा निवेदन है शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, देन प्रियंका जी। शहजाद पूनावाला। अमीश जी, क्योंकि आप पूरे देश की पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से कवर करते हैं, आपके सभी जगह ब्यूरोज है,
अरुण गवली जब जेल में था तो उसको भी ऐसी टेम्परेरी राहत 28 दिन की मिली थी। तो आज अरुण गवली की स्थिति में है अरविंद केजरीवाल, या उसी स्थिति में है। लालू जी कन्विक्टेड है, उनको बेल मिली हुई है, उस स्थिति में भी नहीं है। ये परमिशन है, ये बेल नहीं है, इंटरिम बेल मिली है, पूरी बेल भी नहीं मिली है। दूसरी बात, पैरा 15 और पैरा 19 में सुप्रीम कोर्ट का मैं कोट करना चाहता हूँ। पैरा 19 में बोलते हैं ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सप्रेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, और पैरा 15 में कहते हैं कि समन्स पर ना जाकर अरविंद केजरीवाल ने गलती की है। और तीसरी बात, ये बोल रहे थे घातक किसके लिए साबित होगा? राहुल गांधी के लिए घातक साबित होगा। कल तक जो राहुल गांधी को माइलेज मिल रहा था ना अमीश जी, जो राहुल गांधी का माइलेज है अब देखो कटने वाला है टीवी पर पूरा माइलेज। तो ये तो अब इनकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने सचिंदर जैन को वापस करवाया था। 40 सेकंड ओके शहजाद जी, 40 सेकंड। प्रियंका शार्प रिप्लाई। देखिए मेरे को पूरा सम्मान है आपके सारे पैनलिस्ट का, और मैं कानून की एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूं, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंभीर विषय पर जब चर्चा करनी हो तो आप एक सीनियर एडवोकेट भी बिठाया करें, ताकि जो लोग तेज चिल्ला कर दिखा रहे हैं कि उनको बहुत वकालत आती है या वो कभी कोर्ट घुसे हो, तो उनके जो तर्क है वो आपको अच्छा आंसर मिलेगा। मिश्रा जी गारंटी देते हैं, आज इतना चिल्ला रहे हैं, हमें आरोपी साबित कर रहे हैं जो कोर्ट ने भी नहीं किया। मिश्रा जी आप कम से कम इस बात की गारंटी दीजिए जब बिहार हार जाएगा। अच्छा, मैंने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने, सुनिए ना, मुझे रुकना होगा ब्रेक के लिए, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार का ये बेहद जोरदार एडिशन।